हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, हम धाराओं का रिवीजन कर रहे थे जिसमें हम 10 धाराएं डेली पढ़ रहे थे। ठीक है, आसान भाषा में। तो हमने धारा 90 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 89 तक हम देख चुके हैं। उसके बाद में 90 से 100 तक हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर 100 100 देखेंगे। इस दौरान हमने अध्याय 1, अध्याय 2, 3, 4, 5 तक हमने देख लिया है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने अध्याय 2 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, धारा 3 से और 50 के बारे में। ठीक है, और हम आज धारा 51 से 66 जो कि अध्याय 3 है, कार्य संचालन तथा वार्ड समिति। ठीक है, और अध्याय जो 4 है, नगर पालिका संपत्ति, धारा 67 से 75। तीन और जो चौथा, तीसरा और चौथा जो अध्याय है उसके क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो हम बिना देरी करे अध्याय 3 के क्वेश्चन देखते हैं। अध्याय 3 का नाम है कार्य संचालन तथा वार्ड समिति। धारा 51 से 66 के बीच के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 55 की विषय वस्तु क्या है, यानी कि धारा 55 किससे संबंधित है। तो जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसकी जो धारा 55 है, हमने देखा था कि समितियों से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगर पालिका द्वारा किसी प्रमुख के तहत बजट अनुदान की किसी भी मात्रा को कम करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। मतलब नगर पालिका का जो बजट है उसकी अनुदान की जो मात्रा है उसको कम करने की पूर्व अनुशंसा, किसकी पूर्व अनुशंसा से इसको कम किया जा सकता है, इसकी अनुशंसा से। ठीक है, इसको कम किया जा सकता है तो वित्त समिति की अनुशंसा से इसमें कम या ज्यादा की जा सकती है। वित्त समिति आपको याद रखनी है। ठीक है, 2009 के अनुसार नगर कोष से किसी भी खर्च की मंजूरी के लिए वार्ड समिति को किसका पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। मतलब अगर नगर कोष में उसको जो नगर कोष है उसकी खर्चा करनी है, उसकी राशि को खर्च करनी है तो किससे मंजूरी लेना जरूरी है, तो नगर पालिका से। ठीक है, 2009 के अनुसार कार्य संचालन के लिए साधारण बैठक में कम से कम कितने समिति सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है। मतलब एक साधारण बैठक में कितने समिति सदस्यों की आवश्यकता है, तो एक आधा समिति की। ठीक है, एक आधा समिति, एक आधा सदस्य की आवश्यकता है। इसको मतलब एक आधा को मतलब एक आध सदस्य भी, ये से भी काम चल जाएगा साधारण बैठक में। ठीक है, मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुमानित बजट के व्यय पक्ष पर दर्ज और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार नगर पालिका द्वारा अपनाई गई कुल राशि को क्या कहा जाता है, उसको बजट अनुदान कहा जाता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा वेष्टि सदस्यों, हमने बात की थी इंडिविजुअल मेंबर्स, वेष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार से संबंधित है, तो धारा 52। 2009 की 51 के धारा 51 के अनुसार नगर पालिका की एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होनी चाहिए, तो 6 बैठकें। ठीक है, 2009 की किस धारा में इस बात का उल्लेख है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव विहित रीति से किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा, तो धारा 53 में अविश्वास प्रस्ताव की हमने बात की थी। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक वार्ड समिति का सामान्य कार्य नहीं है, करते नहीं है, तो 3 तो है और 1 नहीं है। तो 3 कौन से हैं, वार्डों में टोस्ट अपशिष्ट में सहायता करना, वार्ड में पार्कों के रखरखाव में सहायता करना, वार्ड से संबंधित विकास स्कीमों को क्रियान्वयन में सहायता करना, और जो नहीं है वो है नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करवाना। तो ये वार्ड का कार्य नहीं है। 2009 की धारा 57 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तीन तीन तो गलत है और एक सही है। एक सही कौन सा है, प्रत्येक समिति जिसका कोई पदेन अध्यक्ष या नगर पालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष नहीं है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऐसी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, तो ये सही है। ठीक है, और गलत है, गलत को तो क्या पढ़ो। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की उस धारा को पहचानने जो हर सदस्य को अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करती है, तो हमने बात की थी धारा 52, हर सदस्यों के विशेषाधिकार और अधिकार से संबंधित है। नगर पालिका में कार्य संचालन और वार्ड समितियों से संबंधित धाराएं हैं, तो हम वार्ड समिति और कार्य संचालन से संबंधित ये चैप्टर ही है पूरा 51 से 66, अध्याय 3। ठीक है, 51 से 66। नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या है, नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या 13 हो सकती है। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में बैठक बुलाने का प्रावधान है, तो धारा 51 में। ठीक है, धारा के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध
की तारीख से कितने दिवस के भीतर नगर पालिका की विशेष बैठक बुलाना आवश्यक है? तो ये विशेष बैठक का 15 दिवस के भीतर विशेष बैठक बुलाना आवश्यक है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका सदस्य को अभिलेख परीक्षण का अधिकार है? जो अभिलेख रिकॉर्ड को देख सकता है, उसकी जांच कर सकता है, तो धारा 52 में। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार वार्ड समिति के गठन के लिए नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 3 लाख से अधिक की जनसंख्या की हमने बात की थी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार नगर पालिकाओं में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो नगर पालिका में अधिकतम सदस्यों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55(3)(7) के अनुसार नगर पालिका बोर्ड के लिए अधिकतम कितनी समितियां हो सकती है? नगर पालिका बोर्ड के लिए 55(3)(7) के अनुसार नगर पालिका बोर्ड के लिए अधिकतम 4 समितियां हो सकती है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 56(1) के अनुसार कार्यपालक समिति के अलावा किसी अन्य समिति में अधिकतम कितने बाहरी सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो धारा 56(1) के अनुसार कार्यपालक समिति के अलावा अन्य अन्य समिति में अधिकतम लगभग आधे सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार नगर पालिका के सदस्य लोक सेवक समझे जाएंगे? हमने बात की थी लोक सेवक, धारा 66 में। ठीक है। उसके बाद में अब अध्याय 4 की बात करते हैं। अध्याय 3 के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अब अध्याय 4 की हम बात करेंगे। ठीक है, जिसमें अध्याय 4 का नाम है नगर पालिका संपत्ति, धारा 67 से 75 तक। ठीक है। तो धारा 67 की बात करते हैं हम। 1067 से 75 के बीच के जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंगत विकल्प को पहचानिए? तो इनमें से एक असंगत है और 3 संगत है। तो संगत कौन से, पहले संगत की देखते हैं। संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति, धारा 67 में। संपत्ति का निहित होना, धारा 68 सही है। भूमि का अनिवार्य अर्जन, धारा 70 सही है। लेकिन ये गलत है, संपत्ति के अंतरण और सुविधाओं के संबंध में उपबंध, ये 75 में नहीं है। ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 4 क्या है? आपके सामने है अध्याय 4 क्या है, नगर पालिका संपत्ति। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 75 के अंतर्गत किसे संबोधित किया गया? धारा 75 में नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण, मतलब जो नगरी की जो भूमि है और अभिलेखों का संधारण किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, ये है 75 में। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति सरकारी भूमि से अभिप्रेत है। सरकारी भूमि से क्या तात्पर्य है? तो ये सभी सरकारी भूमि कहलाएगी, जिसमें पहला है जो राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के व्यवसानाधीन रखे जाए। जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित नजूल भूमि है। जो धारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 की उपधारा 1 के खंड ज के अधीन नगर पालिका में निहित हो, तो ये सभी सरकारी भूमि कहलाएगी। ठीक है। नगर पालिका संपत्ति के बारे में जानकारी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के किस अध्याय से मिलती है? तो अध्याय 4 में मिलती है, आपके सामने लिखा हुआ है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 के अनुसार नगर पालिका की संपत्ति के लिए नगर पालिका एक रूप में कार्य करती है, एक न्यासी के रूप में कार्य करती है नगर पालिका। ठीक है। 68 के अनुसार नगर पालिका संपत्ति के लिए नगर पालिका एक, जो नगर पालिका की संपत्ति उसके लिए नगर पालिका एक न्यासी के रूप में कार्य करती है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के अनुसार स्थावर, जो कि स्थावर संपत्ति, जो स्थिर संपत्ति है, का अर्जन किया जा सकता है। तो ये करार द्वारा, विनिमय द्वारा और भाड़े या पट्टे द्वारा, इन सभी के द्वारा संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 74(2) के अधीन, 74(2) के अंतर्गत नगर पालिका का कौन सा पदाधिकारी नगर पालिका की स्थावर संपत्ति का वार्षिक विवरण तैयार करके उसे नगर पालिका के समक्ष रखेगा? मतलब 74(2) के अनुसार कौन सा पदाधिकारी नगर पालिका की जो स्थिर संपत्ति है उसका वार्षिक विवरण तैयार करेगा और उसको नगर पालिका के समक्ष रखेगा? तो वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका संक्रमणों के लिए निष्पादन, नगर पालिका संक्रमणों के निष्पादन के लिए संविदाएं करने और संविधाओं के लिए उपयुक्त सीमा तक तथा उपयुक्त सीमा तक संदाय करने का प्रावधान रखा गया? धारा 72 में। मतलब धारा 72 में ये है कि नगर पालिका के जो भी कार्य है को निष्पादन के लिए संविधाएं करने, मतलब कोई भी संविधाएं बनाना और संविधाओं के लिए उपयुक्त सीमा संदाय करने का प्रावधान धारा 72 में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 70 के अंतर्गत की ओर से कौन भू अधिग्रहण का अधिकारी है? मतलब कौन भू अधिग्रहण कर सकता है? तो राज्य सरकार भूग्रहण का अधिकारी, मतलब राज्य सरकार चाहे जिसको भूग्रहण करवाएगी,
नियमों के अनुसार। ठीक है, तो धारा 70 के अंतर्गत कौन भूगणना का अधिकारी है? तो राज्य सरकार। ठीक, तो इस प्रकार से हमने अध्याय 3 नगर पालिका, अध्याय 3 कार्य संचालन तथा वार्ड समिति, इसमें हमने 61 से 66 के बीच के क्वेश्चन देखे, और अध्याय 4 नगर पालिका संपत्ति धारा 67 से 75 के बीच में क्वेश्चन देखे। इस प्रकार से हमने 4 और 5 अध्याय के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी क्लास में हम धारा 101 से और 110 के बीच में बात करेंगे कल। ठीक है, एक बार और आपका धन्यवाद।